आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2024 के पेपर 2 के सीडीपी का आंसर की एनालिसिस करेंगे कि क्या लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या है। तो ह्यूरिस्टिक जो होता है एक अनुभव सिद्ध नियम होता है। और दूसरे नंबर पे देखते हैं कि छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। तो इसमें जो फायदेमंद आकलन होगा वह प्रदर्शन मूल्यांकन होगा, क्योंकि बच्चा प्रदर्शन करेगा तो उसके बहस करने की क्षमता का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन और उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट के संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन है दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क दिया गया है झूठ बोलना एक संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो देखो दोस्तों, झूठ बोलना एक संज्ञानात्मक अनुक्रिया नहीं है, वह व्यवहारिक है। तो इसका जो होगा कथन सही होगा, परंतु तर्क गलत होगा। तो इसका बी आंसर लिया गया है। और उसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है बहुसांस्कृतिक कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर ध्यान देगा। तो चौथा का लिया गया है बी को, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। और उसके बाद आ जाते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवें क्वेश्चन है कि विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। तो सही क्रम में सबसे पहले होगा बी होगा निरर्थक पद, फिर उसके बाद सी होगा गद्यांश, उसके बाद ए होगा कविता, उसके बाद डी होगा सुज्ञ आधारित सीखना। तो इसका ऑप्शन ए को लिया गया है। उसके बाद छठवां नंबर का क्वेश्चन आते हैं। छठवें नंबर के क्वेश्चन में किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। तो दोस्तों उसको सामाजिक समर्थक व्यवहार कहा जाता है। और उसके बाद सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सीखने की किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों अभ्यास, अनुभव एवं अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आठवां क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन लिया गया है स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। नौवां क्वेश्चन है कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है। तो यह है वातावरणीय कारक। हार्मोनल असामान्यता नहीं लेंगे, वातावरणीय कारक लेंगे। और उसके बाद 10वां क्वेश्चन है यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आयु क्या होगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे की आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो उसको हम सबसे पहले निकालते हैं बच्चे की मानसिक आयु बटे बच्चे की वास्तविक आयु, कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो 4 दूने 8, 4 पंचे 20, 25 पछे 125। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 125। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करे। और दूसरा पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने की प्रयास करे। तो इसका ए और बी दोनों आंसर सही हैं, तो ऑप्शन सी लेंगे। उसके बाद आ जाता है 12वां क्वेश्चन। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है वह है विकासात्मक विधि। और उसके बाद 13वां क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन में सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। तो दोस्तों सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र होगा बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि यह क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये चारों इसका ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त तो सभी होगा। और उसके बाद आता है वाइगोस्की की भाषा को माना है एक सांस्कृतिक उपकरण। वाइगोस्की ने भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण माना है। पंद्रहवां क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान देवें कि दिए गए कुछ संकेतों में से सही का चयन करें। कथन आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, कारण सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो दोस्तों कथन सही होगा परंतु कारण गलत होगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन पे विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था तो वो हुआ था अमेरिका में। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया है। दोस्तों तो अधिगम असमर्थता शब्द सुझाया है
कीर्कने। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है गिलफोर्ड का। उसके बाद आ जाते हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, वह है बुद्धिलब्धि। और 20वां देखते हैं गलत विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में गलत विकल्प होगा समावेशी शिक्षा, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, यह गलत विकल्प होगा। और उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं आनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आनुवांशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, सी ऑप्शन होगा। और 22वां सीखना सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन। दोस्तों सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में संशोधन। उसके बाद आ जाते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में हम देखते हैं एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह उदाहरण होता है अनुभवात्मक शिक्षण, क्योंकि वहाँ मिलता है हमें अनुभव। उसके बाद 24 होता है सीखना। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। दोस्तों ये उपयुक्त तो सभी है। और 25वां क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा एवं सिद्धांतों को याद करने के लिए जो है वो उपयोगी नहीं है। उसके बाद 26वां देखते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना, तो व्यक्तित्व के विकास करना। उसके बाद 27वां देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो दोस्तों इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, 6 से 14 वर्ष प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। 28वां निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना जो है अध्ययन कौशल नहीं है। और 29वां देखते हैं शिक्षण के समक्ष स्तर में शामिल है खाली स्थान। तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा शामिल होगा, जिसमें पहला में स्मृति और तीसरा में अंतर्दृष्टि, तो इसका ऑप्शन होगा सी। और 30वां नंबर पे देखते हैं कि विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। तो वह है तनाव को कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए और अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें, इसके लिए उपयुक्त तो सभी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस डेली डालता हूँ जिससे आपकी हेल्प होती है। तो बाय बाय, राधा राधा।